शुंग राजवंश, एक ऐसा नाम जिसके साथ दो सवाल हमेशा जुड़े रहते हैं। क्या वो एक साम्राज्य को जोड़ने वाले थे या फिर एक जालिम शासक? तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, सीधे उन तथ्यों के आधार पर जो हमें स्रोतों से मिलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य के आखिरी दिनों से। मौर्य साम्राज्य, जो कभी पूरे उपमहाद्वीप पर छाया हुआ था, अब वो अंदर से कमजोर हो रहा था, बिखर रहा था। और जब भी कोई बड़ा साम्राज्य लड़खड़ाता है ना, तो किसी ना किसी की महत्वाकांक्षाएं जाग उठती हैं। यहां वो किरदार था पुष्यमित्र शुंग, मौर्य सेना का महासेनापति। और फिर हुआ वो जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। भरी सभा में एक हत्या, जिसने एक युग का अंत किया और एक नए राजवंश की शुरुआत की। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहला अध्याय, कैसे एक सेनापति ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो ये शुंग राजवंश आखिर था क्या? ये वो राजवंश था जिसने करीब 184 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक मगध पर राज किया। और इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। कैसे? अपने ही राजा आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके। मतलब साफ है, इस राजवंश की नींव ही एक बगावत पर रखी गई थी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? तो देखिए, ये हमें पता चलती हैं पुराने ग्रंथों से, जैसे कि पुराण और बाणभट्ट का हर्षचरित। यही वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं, जैसा कि इस स्रोत में भी दिख रहा है, जो हमें पुष्यमित्र के सत्ता में आने की पूरी कहानी बताते हैं। तो ठीक है, सत्ता तो मिल गई, लेकिन अब एक बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से एक करना था, एक नया साम्राज्य गढ़ना था। देखते हैं पुष्यमित्र ने ये कैसे किया। अब देखिए, एक शासक के तौर पर उनकी काबिलियत का असली इम्तिहान तो मैदान जंग में ही होता है। सबसे पहले तो उन्होंने मगध पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर ली। फिर उन्होंने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को एक बहुत बड़ी लड़ाई में हराया। और शायद जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थी यवनों यानी इंडो ग्रीक शासकों के हमले, जिन्हें रोकने में वो पूरी तरह कामयाब रहे। और कमाल की बात यह है कि ये जो सैन्य ताकत थी ना, वो सिर्फ पुष्यमित्र तक ही नहीं रुकी। साहित्य में तो उनके पोते वसुमित्र की भी एक शानदार जीत का जिक्र मिलता है, जो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे हासिल की थी। इससे पता चलता है कि शुंगों ने कई पीढ़ियों तक अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा। लेकिन पुष्यमित्र की कहानी सिर्फ तलवार और लड़ाइयों की नहीं है। असल में उनके दौर में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव भी आया, जिसे हम ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान के नाम से जानते हैं। यहां पर हमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। देखिए, मौर्य शासक बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे, है ना? लेकिन पुष्यमित्र ने मानो पासा ही पलट दिया। वो ब्राह्मण धर्म के हिमायती बनकर उभरे। उन्होंने पुराने वैदिक अनुष्ठानों को फिर से जिंदा किया। अपनी संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े यज्ञ करवाए और संस्कृत भाषा को भी बहुत बढ़ावा दिया। और कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा यहीं से शुरू होता है। क्या पुष्यमित्र एक नायक थे जो परंपरा को वापस ला रहे थे, या फिर वो एक उत्पीड़क थे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरे धर्मों को लेकर, खास तौर पर बौद्ध धर्म को लेकर, उनकी असली नीति क्या थी। अब यहां पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे दिव्यावदान, जो उन्हें बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन बताते हैं। इन ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि उन्होंने 84,000 स्तूप तोड़वा दिए और हर बौद्ध भिक्षु के सर पर 100 दिनार का इनाम रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वान और पुरातात्विक सबूत एक पूरी तरह से अलग ही कहानी बयां करते हैं। सांची और भरहुत जैसे जो मशहूर बौद्ध स्तूप हैं, उनमें मरम्मत और विस्तार का काफी काम शुंग काल में ही हुआ था। तो देखा, यही वो विरोधाभास है। एक तरफ धार्मिक ग्रंथ कुछ और कहते हैं और दूसरी तरफ पुरातात्विक सबूत कुछ और इशारा करते हैं। और इसी वजह से ये बहस आज भी जारी है। सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। हर कहानी का, हर राजवंश का एक अंत होता है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। शुंग राजवंश का अंत कैसे हुआ? पुराणों को देखें तो पता चलता है कि इस डायनेस्टी में कुल 10 राजा हुए और उनका शासन चला करीब 112 सालों तक। लेकिन जरा इतिहास का ये फेर देखिए, इस राजवंश का अंत भी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, एक हत्या से। आखिरी शुंग शासक देवभूति को उन्हीं के मंत्री वासुदेव कण्व ने मार डाला और कण्व वंश की नींव रखी। तो आखिर हम पुष्यमित्र शुंग को कैसे याद रखें? एक ऐसे शासक के तौर पर जिसने बिखरते साम्राज्य को एक किया,
एक ऐसे राजा के तौर पर जिसने एक प्राचीन परंपरा को फिर से जिंदा किया, या फिर एक ऐसे क्रूर अत्याचारी के रूप में जिसने दूसरे धर्म पर जुल्म ढाए? जैसा कि हमने देखा, ऐतिहासिक सबूत हमें एक सीधा जवाब नहीं देते और इसीलिए उनकी विरासत की असली तस्वीर आज भी एक बड़ी बहस का विषय बनी हुई है।